nepo kid, this, that, and oh my god, she's so this, and I get some snakes constantly on my pictures. Right. I'm like, Dad SRK acting skill KRK. If they can make us believe what Alia is doing is acting, it's not going to be that hard. If they can create illusion about Alia, then they can do anything. Nepos are mostly PR project. They can't act. It's all about how far they can push with connections and PR makeover. How will they make her act? That's the tough part. In this video, we are going to talk about Suhana Khan creating a fake image for King movie और क्या आलिया भट्ट की लव एंड वॉर किंग के साथ क्रैश होगी। अभी किंग मूवी से रिलेटेड एक पोस्ट सर्कुलेट हो रहा है। सो किसी पर्सन ने ये बात शेयर की है और उन्हें ये एक और पर्सन के थ्रू पता चला जिसके कजिन का फ्रेंड रिपोर्टेडली किंग के पोलैंड सेट पर काम कर चुका है। और इस पोस्ट के हिसाब से सुहाना की इमेज को लेकर उनकी टीम काफी टाइम से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पर काम कर रही थी। स्टार्टिंग में सुहाना के लिए एक पूरा अवतार बिल्ड करने का प्लान था, समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण टाइप का पोजिशनिंग, और ये डायरेक्शन एक्चुअली द आर्चीज के टाइम से ही डिसाइडेड थी। जोया अख्तर को भी सपोजिटली एक काइंड ऑफ मेमो दिया गया था कि सुहाना को किस इमेज में प्रेजेंट करना है। आइडिया ये था कि सुहाना को एक यंग, ग्लैमरस, एस्पायरेशनल इमेज में एस्टेब्लिश किया जाए, कोई ऐसी गर्ल जो इवेंचुअली नेक्स्ट जनरेशन के बिग ग्लैमर फेसेस में से एक बन सके। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये पूरी स्ट्रेटेजी ऑडियंस के साथ क्लिक ही नहीं कर पाई। द आर्चीज के बाद सुहाना को लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स बिल्कुल वो नहीं था जो उनकी टीम एक्सपेक्ट कर रही थी। लोग उस पर्टिकुलर इमेज को बाय ही नहीं कर रहे थे और यहीं से उनकी टीम को रियलाइज हुआ कि सिर्फ ग्लैमरस इमेज से सुहाना को ऑडियंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मिल ही नहीं रही है। इसीलिए सिर्फ ब्यूटीफुल दिखना अब किसी सेलेब को ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट नहीं बनाता और यहीं से किंग अपेरेंटली पिक्चर में आती है। क्योंकि किंग को एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म के रूप में पोजीशन किया जा रहा है, सुहाना की टीम अब उनकी इमेज को बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। सिंपली ग्लैमरस टारगेट बनने की जगह नया टारगेट अपेरेंटली एक टफ गर्ल इरा है। ऐसी गर्ल जो ग्लैमरस तो हो बट जिसकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ ग्लैमर के अराउंड रिवॉल्व ना करे। बेसिकली प्लान ये है कि सुहाना को एक ऐसी यंग सेलेब के रूप में प्रेजेंट किया जाए जिसकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी हो, जो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो, फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करे और स्क्रीन पर भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स चूज करे। और यहाँ इंस्पिरेशन जेंडिया टाइप करियर पोजीशनिंग से ली जा रही है। डायरेक्टली कॉपी नहीं बट वो ओवरऑल ब्लूप्रिंट, हाई फैशन, इंटरेस्टिंग ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी, सिलेक्टिव हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट, छोटे बट इम्पैक्टफुल रोल्स और इवेंचुअली एक स्ट्रॉन्ग ग्लैमरस ब्राउन वुमेन की इमेज। आने वाले कुछ सालों में सुहाना के लिए कुछ ऐसी ही सिमिलर पोजीशनिंग क्रिएट करने का टारगेट हो सकता है। मतलब हर जगह सिर्फ ग्लैमरस अपीयरेंस नहीं बल्कि केयरफुली क्यूरेटेड विजिबिलिटी। कभी हाई फैशन रेड कार्पेट लुक, कभी सीरियस फैशन एक्सपेरिमेंट, कभी कैजुअल जिम लुक, और स्लोली एक ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड करना जहां ऑडियंस को लगे कि सुहाना सिर्फ शाहरुख खान की बेटी नहीं बल्कि अपने खुद की एक स्टैंड अलोन सेलेब पर्सनालिटी भी है। अपेरेंटली उनके ऑफ स्क्रीन इमेज को भी इसी डायरेक्शन में रीशेप करने की बात हो रही है और उनके पब्लिक अपीयरेंस में एक सटल चेंज देखने मिल सकता है। फैमिली मेंबर्स या फेमस फ्रेंड के साथ हमेशा स्पॉटेड होने की जगह आइडिया ये है कि वो सोलो ज्यादा दिखेंगी ताकि पब्लिक परसेप्शन ग्रेजुअली शिफ्ट हो और सुहाना की आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली किसी दूसरे सेलेब के कनेक्शन से डिफाइन ना हो। इवन उनका इंस्टा बेस मेकओवर का पार्ट बनने वाला है। इंस्टा को भी एक क्यूरेटेड सेलेब आइडेंटिटी की तरह यूज करना ताकि लोग सुहाना को सेलेब की तरह रिकॉग्नाइज करना शुरू करें, ना कि हमेशा उन्हें सिर्फ एसआरके की बेटी की तरह देखें। और इस पूरे मेकओवर का एक और पार्ट पीआर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। अगर फ्यूचर में लोग सुहाना की क्वालिफिकेशंस, उनकी लीडिंग पोटेंशियल को क्वेश्चन करते हैं तो उन क्रिटिसिज्म को रिग्रेसिव या इवन रेसिस्ट फ्रेमिंग के थ्रू काउंटर करने की स्ट्रेटेजी हो सकती है। I don't know if you guys saw, but Alia Bhatt ने अपना wedding साड़ी national award receive करते हुए फिर से पहना, and I think as somebody with a platform who has an influence, I thought that was incredible and a very much needed message. And she did that and she took a stand towards sustainability. अब मेरी लास्ट वीडियो में कई लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि किंग और आलिया की लव एंड वॉर क्रैश हो सकती है और अभी के न्यूज के अकॉर्डिंग किंग इस ईयर दिसंबर में रिलीज होगी और लव एंड वॉर रिपब्लिक डे के टाइम नेक्स्ट ईयर रिलीज हो सकती है। बट देयर इज वन पॉसिबिलिटी अगेन कि मेकर्स पहले भी रिलीज कर सकते हैं और इस सिनेरियो में मूवी क्रैश हो सकती है। मीनवाइल किंग की शूटिंग अपने फाइनल स्टेज में है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 21 मई 2025 को स्टार्ट हुई थी और इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका और यूरोप इंक्लूडिंग पोलैंड में भी मेजर पोर्शन शूट किए गए हैं। अब फिल्म का फाइनल प्रोडक्शन फेज रिपोर्टेडली अगस्त सितंबर 2026 तक रैप हो सकता है। बट यहाँ एक बिगर क्वेश्चन है, व्हाट इफ किंग भी सुहाना के लिए काम नहीं करती है? इवन तब उनके करियर का एंड नहीं होगा क्योंकि सुहाना के पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बैकिंग की वजह से उन्हें फ्यूचर में भी और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पीआर, फैशन और इमेज बिल्डिंग में आउटसाइडर के कंपैरिजन में इनसाइडर को मेजर एडवांटेज मिलता है। सुहाना के केस में भी फैशन, पीआर, इंस्टा, रेड कार्पेट लुक और सेलेब पोजीशनिंग का प्लान तो स्ट्रॉन्ग है बट एक्चुअल एक्टिंग ही सब
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर एक्टिंग जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वीक है तो पीआर या सरनेम ऑडियंस को परमानेंटली कन्विंस नहीं कर सकता। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ सरनेम की वजह से नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से बनी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि एसआरके के फैंस उनकी बेटी को भी सिर्फ फैमिली कनेक्शन की वजह से ब्लाइंडली सपोर्ट करें। पीआर इमेज क्रिएट कर सकता है, सरनेम एंट्री दे सकता है, बट ऑडियंस का एक्चुअल एक्सेप्टेंस सिर्फ परफॉर्मेंस से ही आता है। सुहाना के लिए बिगेस्ट टेस्ट यही होगा कि क्या वो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को जेन्युइनली इंप्रेस कर पाती हैं या नहीं। अब मूवी के कुछ सीन को लेकर भी रूमर्स आ रहे हैं कि किंग में शाहरुख खान और सुहाना खान के कैरेक्टर की जो केमिस्ट्री दिखाई है वो अपेरेंटली जोल और एली के डायनेमिक फ्रॉम द लास्ट ऑफ अस से काफी सिमिलर है। और ये कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि द लास्ट ऑफ अस में जोल और एली का रिलेशनशिप ही स्टोरी का इमोशनल बैकबोन था। जोल एक इमोशनली डैमेज्ड एक्सपीरियंस सर्वाइवर था, वाइल एली यंग होने के बावजूद एक्सट्रीमली स्टबर्न, फियरलेस और इंडिपेंडेंट थी। दोनों के बीच एक नेचुरल पुश एंड पुल था। कभी जोल प्रोटेक्टर बन जाता था, कभी एली उसे चैलेंज करती थी, कभी दोनों आर्ग्यू करते थे और ग्रेजुअली बिना डायरेक्टली अनाउंस किए उनके बीच एक फादर डॉटर टाइप इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और किंग में भी कुछ ऐसे ही सिमिलर डायनेमिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि जितना ऑडियंस द लास्ट ऑफ अस से कंपैरिजन कर रही है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किंग का एक्चुअल ब्लूप्रिंट सपोजिटली लियोन द प्रोफेशनल से इंस्पायर्ड है। मतलब द लास्ट ऑफ अस वाली कंपैरिजन मेनली ऑडियंस और फैंस की तरफ से आ रही है, वाइल एक्चुअल स्टोरी सेटअप लियोन द प्रोफेशनल से ज्यादा क्लोज है। और अगर आप लियोन का बेसिक सेटअप देखोगे तो सिमिलैरिटी तुरंत समझ में आ जाती है। शाहरुख खान अपेरेंटली एक अंडरवर्ल्ड असैसिन का रोल प्ले करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जीन का कैरेक्टर लियोन एक हाईली स्किल्ड असैसिन का था, और सुहाना का कैरेक्टर एक यंग वुमेन के रूप में है जो इवेंचुअली उस असैसिन के अंडर ट्रेनिंग लेती है और डेडली मिशन के लिए प्रिपेयर होती है। सो टेक्निकली किंग को सिर्फ द लास्ट ऑफ अस की कॉपी बोलना एक्यूरेट नहीं होगा। बट किंग के केस में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑडियंस को ये केमिस्ट्री कितनी बिलीवेबल लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम आ सकती है ओवर मैन्युफैक्चर्ड केमिस्ट्री। हमने अभी जो सुहाना की इमेज मेकओवर और पीआर स्ट्रेटेजी वाली बात की, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर मेकर्स इंटेंशनली एक रिलेटेबल टफ गर्ल इमेज क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही मूवी में एक डीप इमोशनल फादर फिगर मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं, तो ऑडियंस क्वेश्चन करेगी क्या ये एक्चुअली स्टोरी का पार्ट है या ऑडियंस को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए केयरफुली डिजाइन किया गया है। क्योंकि द लास्ट ऑफ अस या लियोन जैसी स्टोरीज में केमिस्ट्री का बिगेस्ट रीजन ये था कि रिलेशनशिप ऑर्गेनिकली बिल्ड होता है। टू स्ट्रेंजर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, और दोनों के पास अपना ट्रॉमा है और सर्कमस्टेंसेस उन्हें एक दूसरे के साथ सर्वाइव करने पर मजबूर करते हैं। इनिशियली वो एक दूसरे को फुली ट्रस्ट नहीं करते, बट टाइम के साथ दे स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, और वही स्लो डेवलपमेंट इवेंचुअली इमोशनल पे ऑफ देता है। बट किंग में एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि शाहरुख खान और सुहाना रियल लाइफ में फादर डॉटर हैं। सो ऑडियंस नेचुरली उनके हर इंटरेक्शन को उसी तरह से देखेगी। अगर वो एक इमोशनल सीन कर रहे हैं तो ऑडियंस को पता है कि स्क्रीन के बाहर भी ये एक्चुअल फादर डॉटर हैं। अगर शाहरुख खान का कैरेक्टर सुहाना के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है तो रियल लाइफ रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ऑडियंस के माइंड में आ जाएगी। और यहीं पर केमिस्ट्री को बिलीवेबल बनाना इजी भी है और डिफिकल्ट भी। इजी इसलिए क्योंकि उनके बीच रियल इमोशनल फैमिलियरिटी है, बट डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ऑडियंस को ये फील नहीं होना चाहिए कि शाहरुख खान सिंपली एक प्रोटेक्टिव फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और सुहाना सिंपली उनकी बेटी का। सो अगर किंग में सुहाना का कैरेक्टर और इंडिपेंडेंट लिखा गया है तो ऑडियंस उस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सकती है। बट अगर कैरेक्टर यंग गर्ल जिसे शाहरुख खान को बार बार बचाना पड़ता है बनकर रह गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तब ऑडियंस को ये फील हो सकता है कि कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाने की जगह सिर्फ हीरो की इंपॉर्टेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जा रहा है। और सुहाना की एक्टिंग भी इस मूवी के लिए अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किंग के साथ ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अगर फिल्म जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, कैरेक्टर वेल रिटन है और सुहाना अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस को सरप्राइज कर देती है तो ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।